नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस पर सियासत। और वो इसलिए कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में कांग्रेस का हंगामा काफी जोरदार रहा। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में नहीं मनाया गया आदिवासी दिवस और कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई है इसको लेकर। कमलनाथ का आदिवासी नेताओं के साथ प्रदर्शन, शिवराज सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। आपको बता दें कि जिस तरीके से आदिवासी दिवस मनाया जाना था, वर्षों से मनाया जा रहा है 9 अगस्त को, लेकिन आज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर बिफरी बिफरी नजर आई कांग्रेस। शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सदन को किया अपमानित। आपको बता दें कि इस तरह की जो बातें हुई हैं, जो आज पूरे इस मामले में राजनीति समझ में आई है, उसमें कुल मिलाकर यह देखा गया कि कम से कम इस मुद्दे पर सियासत करने की क्या जरूरत थी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने इसके बाद ऐलान भी किया है कि हम आगे इसको मनाएंगे, लेकिन आज क्यों नहीं, इसी पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। तो चलिए आपको पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किसने क्या कुछ कहा है, प्रतिक्रिया आई हैं, पहले सुनते हैं। कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजातीय आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे, उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। लेकिन भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है। आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए आप। कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्योहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिवस, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो इस सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि दिया। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज, आदिवासी समाज को हुआ है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही आदिवासी विरोधी रही है। आदिवासियों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक मानने की कोशिश की है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई है और उसी के असफल होने के खातिर आज सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। बिरसा मुंडा जी को या उनकी स्मृति को जो संजो कर रखने के लिए सरकार को करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने जो आज अवकाश घोषित किया था, उसे भी ऐच्छिक अवकाश की शक्ल देकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह साबित किया कि हमारी मानसिकता आदिवासी विरोधी है। सर, एक देखा गया कि 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाने के बाद बात चूंकि आज की हो रही है, 15 नवंबर की बात का जवाब 15 नवंबर में दिया जाएगा। आज तो अपमान किया ना भारतीय जनता पार्टी ने। तो देखिए, सियासत इस पर भी देखिए। पहली बात तो ये है कि यदि वर्षों से जो परंपरा है उसको तोड़ने की जरूरत क्या है, सरकार किसी की भी हो। दूसरी बात ये भी है कि सदन की जब कार्रवाई शुरू होती है और श्रद्धांजलि देने की बात थी, जो नियम के अनुसार हमेशा ही होता है, मॉनसून सत्र शुरू हुआ, ये तमाम बातें होती हैं, तो इतना हंगामा कर दिया गया। जिस तरीके से सीएम शिवराज ने कहा कि हम श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, श्रद्धांजलि को बाधित किया कांग्रेस ने, और उन लोगों को श्रद्धांजलि थी जो ट्राइबल वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीजें आज नहीं होनी थी।
कांग्रेस का अपना अलग कहना है कि ये एक सम्मान नहीं था। आदिवासी वर्ग जो है वो सम्मान का भूखा है, लेकिन यहाँ सम्मान नहीं हुआ, उनका अपमान हुआ है। हम लोगों ने जो कुछ भी किया इसलिए किया कि आज जिस तरीके से वो दिवस है तो उनके लिए क्या बातें हुई, उनके लिए किसी ने बात करने की कोशिश की, आज के दिन को, आज के विशेष रूप से आज के लिए उनके लिए कुछ क्यों नहीं कहा गया। अब आप कह रहे हैं कि हम 15 नवंबर को इसे अलग तरीके से गौरव के रूप में मनाएंगे, तो इसकी फिर बाद में क्या जरूरत, आज क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी को आज क्यों आपत्ति थी? बहुत ज्यादा चर्चा हुई, तमाम लोगों को भी सुना है, कई मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता तपन तोमर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तपन जी, आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और पॉलिटिकल एडिटर हृदय धारवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हृदय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत तपन जी सबसे पहले आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे आरोप और सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही आज हो रहे हैं कि 9 अगस्त वर्षों से एक बात थी कि विश्व मूल निवासी दिवस, आदिवासी दिवस जिसे हम कह सकते हैं, मनाया जाता रहा है। और कैलेंडर्स में भी देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ऐच्छिक अवकाश उसका आज के दिन, तो कहीं ना कहीं सदन में कांग्रेस चाह रही थी कि आदिवासियों के लिए कुछ क्यों नहीं कहा गया, बोला क्यों नहीं गया, क्यों इसे आज नहीं मनाया गया? राखी जी नमस्कार। नमस्ते। देखिए, कांग्रेस जो है वो घड़ियालू आंसू बहा करके भ्रम की राजनीति से बाज कभी नहीं आई। उसका 17 साल का इतिहास है ये। असल में आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर कुछ भी नहीं है। और स्वैच्छिक रही है, स्वैच्छिक अवकाश की बात, तो आज स्वैच्छिक अवकाश है, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द मैं आपको बताऊं क्यों है। असल में आज विश्व मूल निवासी दिवस है, और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है वो विश्व की मूल निवासी है, विदेशी महिला है। तो कांग्रेस जो है वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान से इसको जोड़ करके भारत के अपमान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, और ये कोशिश कर रही है कि भारत का आदिवासी समाज, जनजातीय समाज जो है वो भ्रमित हो, और भारत देश का जो परंपराएं हैं, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको खंड खंड कर करके अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को, जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हम समय समय पर देखते हैं, चाहे आप सीएए को लागू करने की बात कर लें, या आप 370 हटने की बात कर लें, या आप राम मंदिर बनने की बात कर लें, या अभी जैसे कृषि कानून के अंतर्गत भी जब देखता है पूरा विश्व मंच की भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अंदर भारत को खंड खंड करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करता है, और उसी आधार पर कांग्रेस भी उसके इस षड्यंत्र में सहभागी हो जाती है। ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि आज विश्व मूल निवासी दिवस पर अगर सोनिया जी विदेशी मूल की महिला है, तो कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है। बताइए कि जो सोनिया जी 15 वर्ष तक भारतीय नागरिकता लेने से पीछे हटती रही और उन्होंने 15 वर्ष बाद भारत की नागरिकता ली, आज कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है। और रही बात सदन में श्रद्धांजलि की, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिवासी नेताओं को, जो दिवंगत नेता हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें बाधा डाली, और कांग्रेस नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश या देश का विकास अच्छे से हो, इसलिए वो तरह तरह के इन षड्यंत्रों का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। मिथुन जी, जिस तरीके से आज हंगामा हुआ और सीएम शिवराज ने भी ये बात कही है कि ये तमाम चीज़ें जो हुई, जो बाधा डाली गई, ट्राइबल वर्ग की ही यदि बात हो रही थी, कांग्रेस यही बात कर रही थी, तो हम तो श्रद्धांजलि भी उन लोगों से ही शुरुआत हम कर रहे थे, उन्हीं वर्ग के लोगों को दे रहे थे जो ट्राइबल वर्ग से आते हैं। फिर इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? जी राखी जी, मुझसे प्रश्न है? जी मिथुन जी, आप ही से। राखी जी, आवाज आ रही है आपको? मिथुन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मेरा प्रश्न सुना? नहीं, आपका प्रश्न आधा सुन पाया हूं। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। मैं सवाल दोहरा रही हूँ अपना कि आज जिस तरीके से हंगामा हुआ, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी कहा कि हम ट्राइबल वर्ग के जो लोग हैं, जो दिवंगत हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देकर इसकी शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हंगामा किया, उन लोगों का अपमान किया, श्रद्धांजलि को बाधित किया और बिना मतलब का शोर शराबा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी पार्टी है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती कि जिस दिन विश्व मूल निवासी दिवस है, उसी दिन आदिवासी दिवस मनाया जाता है।
और अगर ये आप भ्रम रखते हैं कि पहले सदन में श्रद्धांजलि हो जाए उसके बाद दिन शुरू होता है, तो ऐसा नहीं होता। रात को 12 बजने के साथ ही दिन पलट जाता है। आज की जो रात थी, जो हम लोग सो करके उठे, उस रात में जो 12 बजे थे, तब से विश्व मूल निवासी दिवस लागू हो चुका था। आज की तारीख लागू हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हिसाब से लागू होगी। समय समय पे दलित समाज से जुड़े लोगों का अपमान करना, आदिवासी समाज से जुड़े लोगों का अपमान करना, उनके प्रावधानों को डाइल्यूट करना, उनके लिए दी गई सुविधाओं को खत्म करना, उनके लिए अपमानजनक बयान देना और इनके राज्य में जंपे उन वर्गों पर अत्याचार कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों के द्वारा समय समय पर जाहिर होता है। आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस दिन हमारे सरकार ने एक सामान्य अवकाश घोषित किया था, इसे इन्होंने ऐच्छिक अवकाश कर दिया। ऐच्छिक अवकाश 3 या 4 दिए जाते हैं साल में। तो जो व्यक्ति आदिवासी विरोधी मानसिकता का है, वो आदिवासी दिवस पर कभी ऐच्छिक अवकाश देगा ही नहीं। जो एक लिस्ट आती है ऐच्छिक अवकाशों की, उसमें से कुछ ही ऐच्छिक अवकाश आप दे सकते हैं। तो जो हमने सामान्य अवकाश दिया था पहले, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। दूसरी बात, जहां जहां हम लोगों ने इस आदिवासी दिवस को मनाने की तैयारी करके रखी थी, वहां वहां इन्होंने धारा 144 लगा दी। आपने ऑफिस आते समय इस बात को महसूस किया होगा कि कैसे कैसे बैरिकेडिंग पुलिस ने करके रखी थी, कैसे कैसे लोगों को रोका जा रहा था, उनसे पूछताछ हो रही थी, भीड़ इकट्ठी उन्हें नहीं दी जा रही थी। उस सब के बावजूद भी हमने ये आदिवासी दिवस मनाया, सेलिब्रेट किया, और इसके बदले में मध्य प्रदेश के आदिवासियों के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। तो आपको जितने केस लगाना है लगा लें। आदिवासियों के प्रति आपकी जो ये नफरत है, ये नई नहीं है। आदिवासी वर्ग के सारे आपने प्रावधान खत्म कर दिए। अभी आप मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को खत्म कर रहे हैं, और हमने जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के 1 लाख रुपए तक के जो कर्जे माफ किए थे आदिवासियों को, वो आपने खत्म कर दिए। आदिवासी समाज को लेकर के SC/ST एक्ट को आपने डाइल्यूट कर दिया। इन वर्ग के लोगों को आरक्षण ना मिले, इसको आपने सुनिश्चित किया है। हर जगह मध्य प्रदेश की PSC में आपने 100% आरक्षण कर दिया, जिसमें से आदिवासी समाज को अपने अपनी अपनी मेरिट के हिसाब से उनकी संख्या के आधार पर नई सीटें मिल पाई हैं। राष्ट्रीय स्तर पे आपने यूनिवर्सिटियों में जो यूनिट है उसको भ्रमित करने की कोशिश की, और इस कारण कई सारे आदिवासी समाज के लोग अपनी भर्तियों से वंचित रह गए। तो ये आदिवासी समाज के प्रति आपकी सोच है। कैसे 2 अप्रैल का आंदोलन हो जाता है? 2 अप्रैल के आंदोलन इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी आदिवासी विरोधी सोच सामने आती है और लोग उसके खिलाफ सड़कों पर आ जाते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी विरोधी सोच है, वो आज सामने आ गई। और सोनिया जी के बारे में आपने जो टिप्पणी की, अगर सोनिया जी इस भारत देश की नागरिक नहीं है, तो नरेंद्र मोदी भी नहीं है, अमित शाह भी नहीं है, JP नड्डा भी नहीं है, 15 वर्ष भारतीय नागरिकता लेने से पीछे क्यों हट रही सोनिया जी, ये तो बताइए। लागू होते हैं। और यदि आप लोगों को कोई 15 वर्ष तक भारत की नागरिकता खिलाने में क्या शर्मिंदगी महसूस हो रही थी सोनिया जी को? जब आपको थोड़ी सी जानकारी होगी आपकी पार्टी की, तो आप जान पाएंगी कि बांग्लादेश से आए विप्लव देव को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं और सोनिया जी का मूल निवासी याद आता है आपको। म्यांमार से आए विजय रूपाणी को आप लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं और सोनिया जी का मूल निवासी याद आ जाता है आपको। तो ये जो आपकी दोहरी मानसिकता है आदिवासी समाज के प्रति, आदिवासी समाज को आप इस देश का हिस्सा नहीं मानते, ये समाज के प्रति सोच जो आपकी है, ये आज सामने आई है, और इसका जवाब आने वाले समय में आदिवासी समाज आपको एक छोटा सा सवाल मेरा आप ही से था, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है उनका पक्ष भी आ जाए। हृदय जी, क्या लगता है इस पूरे मामले में वाकई में हंगामा हुआ, या वाकई में विरोध हुआ आदिवासियों का, या फिर कुछ और था इसके पीछे? देखिए राखी, बड़ा सवाल तो ये है कि जब 2018 विधानसभा चुनाव थे, शिवराज जी खुद झाबुआ धार के दौरे पर थे, सभा उन्होंने ली थी। सभा के दौरान इन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हम विश्व आदिवासी दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अब वही घोषणा उनकी थी, आज मुकर गए। अब नरसिंह मुंडा की जो जयंती को लिए बनाने की बात कर रहे हैं, अब आदिवासी दिवस पूरे दुनिया में मानता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को क्यों नहीं मानती कि आज विश्व आदिवासी दिवस है? जबकि हीरालाल अलावा के जो आरोप हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ आदिवासी मानते नहीं है, वो वनवासी मानता है। जब वनवासी मानते हैं तो वो उस तरीके से उस नजरिए से देखते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया इस बात को मान रही है, तो तपन जी से मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जब पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि विश्व आदिवासी दिवस है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मानती और जस्ट क्यों नहीं होना चाहिए था?
89 ब्लॉक्स थे जहां पे आपने पुलिस बैरिकेडिंग कराई, पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए कि कहीं पे भी जश्न नहीं मने। आखिर जश्न क्यों नहीं? यदि आदिवासियों के हित की बात होती है, उनकी संस्कृति की रक्षा की बात होती है, उनके संस्कार की बात होती है, तो उसकी रक्षा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि पिछले दिनों जो हमने बीजेपी कार्य समिति की बैठक देखी, तब भी ये मुद्दा निकलकर सामने आया था कि जयास का प्रभाव बढ़ रहा है। तो जो आदिवासियों के जो देवता होते हैं, जो उनके तीर्थ स्थल होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर आज भी सुविधाएं नहीं हैं, उनके पूजा पाठ की व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस तरीके से ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की है। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो है कि आगे पूरा दुनिया जब मानती है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मानती है? जी तपन जी। बिल्कुल तपन जी, अपनी बात रखिएगा। एक सवाल भी आया है। राखी जी, मेरा भी एक प्रश्न है। राखी जी। हाँ मिथुन जी, एक प्रश्न मेरा भी है कि आज तो विश्व मूल निवासी दिवस है, इसलिए मना रहे थे। 15 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था और जिसकी वजह से आप इसे 15 नवंबर पे शिफ्ट करना चाहते हैं? थोड़ा इतिहास पढ़ा कीजिए मिथुन जी। 15 नवंबर को महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है, जन्म दिवस है। तो वैसे भी मनाया ही जाता है। जो क्रांतिकारी थे और उन्हीं क्रांतिकारियों के स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नहीं, आपको मैं बता दूं। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के षड्यंत्र करने वाले लोग तय नहीं करेंगे कि भारतीय जनजातीय समुदाय के कार्यक्रम कब बनेंगे। ये भारत तय करेगा कि भारत के लोगों के कार्यक्रम कब होंगे, विदेशी लोग तय नहीं करेंगे। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे थे काला दिवस, काला दिवस वो था जिस दिन एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की थी स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए। वो था काला दिवस भारत देश का। और उन लोगों ने मिलकर जिस तरह से साथ दिया भारत के टुकड़े खून की राजनीति की, आज वही लोग भारत देश के संस्कारों को, समानताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान देना बंद कीजिए कि भारत देश की जनता क्या चाहती है। बीच में बोलना बंद कीजिए। आपका प्रश्न हो गया, आपने जवाब नहीं दिया, आप बोलना बंद कीजिए। ये कांग्रेस की बहुत अच्छे से ये चर्चा हो पाएगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। बीच में बोलने का प्रयास ना करें आप कृपया। दूसरी बात, जैसे कि अभी हृदय जी ने पूछा मुझसे कि विश्व जब मना रहा है भारत क्यों नहीं मनाएगा। देखिए विश्व जो है विश्व मूल निवासी दिवस मना रहा है और भारत जो है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसलिए मनाएगा क्योंकि उस दिन हमारे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस है। आज जो बैरिकेड लगाए गए हैं, गौर करिए, कांग्रेस का जो कार्यक्रम हुआ, इसी कार्यक्रम को लेकर विश्व आदिवासी दिवस, राखी जी मेरे से नहीं बनवाना है, चुप करिए, इनका आवाज कम करिए। ये बहुत चर्चा करें, उनका पक्ष आने। ये असल में बोलने इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुलती है, इसलिए ये लोग बोलने नहीं देना चाहते। ये जो कहेंगे वो कायदा थोड़ी है। बाहर से, म्यांमार से आए व्यक्ति को आपने क्यों मुख्यमंत्री बना दिया? बांग्लादेश जब आपकी पार्टी में था ठीक था, बना दिया। जब आपकी पार्टी में रहते तो देशभक्त रहते। जब भारतीय जनता पार्टी में आपके अन्यायों की वजह से लोग विरोधी बनते बाहर के प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गलत बात है। देखिए आप दोनों बहुत दिग्गज हैं। नहीं राखी जी, आप रख सकते हैं। मैं अपने विषय में अपने समय में बोल रही हूँ। करना प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं अपने समय में ही तो बोल रही हूँ, मैं उनके बीच में तो नहीं बोल रही। चलिए ठीक है मिथुन जी, इनका पॉइंट पूरा हो गया। तपन जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। इन लोगों को बदतमीजी से आ जाते हैं, कुछ कितने मजबूत होते हैं, मुझे बीच में राष्ट्रीय पहचान है। मिथुन जी आपका सवाल उन्होंने सुना है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट। तपन जी, कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि आदिवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। उनकी जिद है। तपन जी एक मिनट, वो बोलते रहेंगे क्योंकि उनकी जिद है कि आज क्यों नहीं मनाया। बच्चों के लिए स्कूली छात्रावास आश्रम माननीय शिवराज जी ने इन 15 वर्षों में बच्चों को दिया। वनवासी भाइयों को आजीविका के लिए वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया, वन भूमि पट्टे दिए, पिछड़ी जातियों के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरण बनाए, आदिवासी नायकों जिसमें रानी दुर्गावती, टंटिया भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह आदियों के स्मारक बनाए। ऐसे अनेकों काम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए। जबकि आप याद कीजिए 1980 में
जो भानु प्रताप सिंह सोलंकी जी को जब कांग्रेस कमेटी ने बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का आदेश दे दिया था, आज की तारीख में सबसे ज्यादा ठीक है तपन जी ये नहीं कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ किया नहीं गया है, बात इस बात की हो रही है, लड़ाई इस बात की हो रही है कि आज क्यों नहीं किया। और उसके बाद अत्याचार में नंबर 1 क्यों है ये बताइए, SC ST एक्ट में आपने संशोधन क्यों किया ये बताइए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने जनजातीय आदिवासी के हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण किया। आप गौर कीजिए, कांग्रेस के शासन में गैर आदिवासी अजीत जोगी को थोपा गया। इसलिए ये लोग तो ज्ञान दे नहीं कि बाहर का व्यक्ति और अंदर का व्यक्ति। रही बात मुख्य में बात करती हूँ आदरणीय हृदय जी में जवाब देना चाहती हूँ कि इन्होंने तो आयोजित की कमलनाथ जी। अच्छा चलिए ठीक है चलिए तपन जी और मिथुन जी दोनों जन चुप हो जाइए अब बस, ठीक है मैं बोलने नहीं दूंगी प्लीज, देखिए बस क्योंकि गलत बात है ये, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक एक करके बोलिए, कंटिन्यूअसली ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। हृदय जी क्या लगता है आपको? ठीक है बस तपन जी प्लीज। कोरोना फैल गया और भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठीक है हृदय जी, मुझे लगता है ये लोग बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं और ठीक है विषय ऐसा था कि पुरानी चीजों को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कांग्रेस की जिद अभी भी वही है जो सदन में हुई कि आज क्यों नहीं मनाया। दूसरी चीज उनकी जिद ये भी है कि हम जब जश्न के लिए कर रहे थे तो हमको रोका क्यों, खुद तो कर नहीं रहे और हमें भी नहीं करने दे रहे, ये जिद कांग्रेस का सवाल जायज है कि यदि कोई जश्न मनाया जाता है, पूरी दुनिया इस जश्न को मना रही है, जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर सिर्फ आयोजन नहीं होता है, जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं चाहे बात हम छत्तीसगढ़ की कर राजस्थान की करें तो वहां बड़े स्तर भव्य स्तर पर आयोजन मनाए जाते हैं। तो ये आयोजन में ही अंतर है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्पष्ट करे कि जो आदिवासी समाज है कि उनको मानती आदिवासी समाज है, क्योंकि संघ की परंपरा रही है तपन जी, संघ इस बात को कहता है कि हम लोग आदिवासी नहीं मानते, वनवासी मानते हैं और वनवासियों के नाम पर विकास किए हैं, चाहे वनवासी परिषद हो चाहे वनवासी विकास की बात की जाए। तो जब ये बात लगातार की जाती है तो आदिवासी अब कहाँ मानते हैं? तो आदिवासी और मूल निवासी लगभग बात एक ही है, आदि मतलब भी मूल होता है और निवासी मतलब निवासी होता है। तो आप आदिवासी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि मूल निवासी दिवस है ये? नहीं देखिए हृदय जी आप गौर करिए, जब कमलनाथ जी 15 महीने की शासनकाल में आए तब उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया था कि अगर आदिवासियों ने हिंदू शब्द लिखा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों से उंगली पकड़वा के लिखवाना चाहते थे वो क्या लिखेंगे। कभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, डेल्टा वेरिएंट के अंतर्गत जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, अगर आज प्रोटोकॉल का पालन आधारित जनगणना है आपकी सरकार करवा रही है। खोल दिए जाएंगे। आप इनकी पार्टी के सांसद छतर सिंह दरबार से भाजपा के आते हैं, उनका ये कहना है कि हम जश्न मनाते हैं लेकिन कोविड चल रहा है, कोविड काल की वजह से जश्न नहीं मनाया गया, उनका ये मत है। नहीं देखिए कोरोना काल का भी एक कारण है जिसकी वजह से प्रोटोकॉल का पालन किया गया। दूसरी बात करते कल अन्न दिवस मनाया गया था, अन्न उत्सव में आपने भीड़ जुटाई कार्यक्रम किया तब तो कोई दिक्कत नहीं कोरोना से आपको, मतलब बात है आदिवासी दिवस की तो आप कहने लगे भीड़ नहीं जुटाएंगे हम। भारतवर्ष के मूल्यवासी नहीं है क्या? उसके लिए मुझे और आपको कोई कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? मैं हृदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं और आप भारत के मूल्यवासी नहीं है? क्या केवल आदिवासियों को ये बात कह करके कि विश्व के मूल निवासी हैं आज विश्व आदिवासी दिवस मनेगा, ये सरासर गलत है। भारतीय मूल निवासी दिवस किस दिन बनता है? जनजातीय गौरव दिवस बनता 15 नवंबर को। आज हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो कांग्रेस का षड्यंत्र है, साफ में धर्मांतरण वही फूट डालो राज करो के लिए हुआ था और ये लोग 70 वर्ष से यही करते हैं, जाति और संप्रदायों में बांटने का काम। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज जी जब गए थे झाबुआ मंदसौर तब उन्होंने खुद बात घोषणा की थी मनाएंगे, पर क्यों नहीं मनाया? फिर अपनी बात से कर गए शिवराज जी खुद। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी लेकिन किस दिन मनाएंगे ये आज बताया उन्होंने कि हम 15 नवंबर को मनाएंगे। क्या गलत कहा शिवराज जी ने? अगर हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए जनजातीय गौरव दिवस को 15 नवंबर पर बना रहे हैं, उन्होंने सही कहा करेंगे। देखिए बात इतनी है कि 15 नवंबर की है, बात दिन की है, बात दिन की। तपन जी जितना मैं समझ पा रही हूँ, देखिए जो कुछ भी हुआ है, यदि 9 अगस्त के नाम पर कोई चीज है, देखिए मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी, यदि 15 अगस्त है, हम आजाद हुए हैं तो हम उसी दिन मनाएंगे। हम उसको कह दें कि अब हम 15 अगस्त को 15 नवंबर कर दें तो ये गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस को तकलीफ इस बात की हो रही है कि आज 9 अगस्त था तो आज क्यों नहीं मनाया, 15 नवंबर को क्यों जा रहे हैं? नहीं मैं बता रही हूँ आपको कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है। असल में भारत विश्व गुरु बनने की ओर जिस तरह बढ़ रहा है,
अंतरराष्ट्रीय जो इनका षड्यंत्र है तो उसकी विश्व गुरु में सहभागी है आदिवासी दिवस ये पे चाहते हैं आदिवासी कि दिवस भारत नहीं मनाया जाएगा, 15 अगस्त पे 15 अगस्त नहीं मनाया जाएगा, दिवाली पे दिवाली नहीं मनी जाएगी, क्योंकि भारत विश्व गुरु बन चुका है। ये नए विश्व गुरु की तैयार परिभाषा होते है। थे। आदिवासी दिवस पे आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि भारत विश्व गुरु बन चुका है। वाह। चलिए असल में कांग्रेस के पेट में दर्द यही है। अभी पिछले दिनों पुरस्कार को लेकर के भी जो नौटंकी हुई और हमने देखा कि 1000 पुरस्कार इनके परिवार के नाम है। प्लीज विशांत ये विशांत बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे यहाँ पर और समय की अपनी सीमा भी है। ठीक है, एक मिनट, चलिए तपन जी मैं बीच में रोक रही हूँ। तपन जी प्लीज बीच में रोक रही हूँ। मिथुन जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए। अभी आगे क्या, अभी आगे अब क्या 15 नवंबर की जो बात हो रही है उसके लिए सहमत हैं या 9 अगस्त पे ही अड़े रहेंगे या 15 नवंबर को फिर कुछ कांग्रेस इसका आंदोलन करेगी? देखिए 15 नवंबर का तो कार्यक्रम होना ही चाहिए, हर साल होता है। हमारा प्रश्न ये है कि 9 अगस्त का क्यों नहीं हुआ? 9 अगस्त क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है क्योंकि भारत विश्व गुरु बन चुका है, तो विश्व गुरु बनने के बाद जिसका जो अवसर होता है उसके 3 महीने बाद मनाए जाते हैं कार्यक्रम। मतलब मोदी जी का जो जन्मदिन है उसके 1.5 महीने बाद मनाया जाएगा, तपन जी का जिस दिन जन्मदिन होगा उसके 1.5 महीने बाद मनाया जाएगा, अभी शिवराज सिंह जी का जिस दिन जन्मोत्सव होगा उसके 1.5 महीने बाद मनाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा भारत विश्व गुरु बन चुका है। तो विश्व गुरु भारत में आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाएगा, उस दिन धारा 144 लगा दी जाएगी। उस दिन जो आदिवासी दिवस मनाएगा उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी, उनके कपड़े खींचे जाएंगे। ये आदिवासियों के प्रति इनकी सोच है। कोई हैरत की बात नहीं कि इन्होंने कोई हैरत की बात नहीं कि इन्होंने यूनिवर्सिटी आरक्षण को डायल्यूट किया, कोई हैरत की बात नहीं कि आदिवासी समाज के लोगों का जो हमने कर्जा था उनको इन्होंने चिंता किया। आदिवासी समाज के लिए आने वाले समय में मैंडेटरी तौर पे, क्योंकि भारत विश्व गुरु बन चुका है, देखिए आदिवासी समाज ऐसा अक्सर हो रहा है कि सवाल किसी से है, जवाब दोनों लोग एक साथ दे रहे हैं। समय की सीमा है, एक एक करके अपनी बात बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको संरक्षित करने के लिए काम किया जाएगा दुनिया में जिस दिन मनाया जाता है क्योंकि भारत विश्व गुरु बन गया इसलिए उस दिन नहीं मनाया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में ये कहते हैं कि विश्व योगा दिवस जिस दिन मनाया जाता है क्योंकि भारत विश्व गुरु बन गया है इसलिए उस दिन नहीं मनाया जाएगा। अब तक तो ये केवल नाम। चलिए मुझे लगता है सदन से आदिवासी दिवस से निकलकर पप्पू और ना जाने कहां तक चले गए हैं। देखिए समय की सीमा है। हृदय जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्या लगता है आगे क्या होगा? आज तो चलिए देखिए एक बात कांग्रेस ने माना कि 15 नवंबर को जो आयोजन होगा वो हर साल होता है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज क्यों नहीं हुआ इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। और जो तर्क आए हैं अभी निकलकर उससे कितना सहमत है? नहीं, कोई दिवस यदि था तो इसको आज यदि गौरवपूर्ण तरीके से मनाते तो ये विषय आज से सामने आता ही नहीं। जिस तरीके से आदिवासी समाज हमेशा से उपेक्षित रहा है, जिसको जो सम्मान मिलना चाहिए तो नहीं मिला, आज भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासी अपना कई बार अत्याचार होते हैं, कई बड़े बड़े हमले हुए। अभी नेमावर घटना घटी, वहाँ पर आदिवासी परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उस मामले में लगातार मांग की गई SIT गठन हो, CBI जाँच की मांग हो, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार अभी भी आरोपी को बचा रही है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। और ये हमारा भी सवाल है कि यदि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे लेकिन जो मूल रूप से परेशान लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? बात तो होती है कि हम उनके सम्मान की रक्षा करेंगे, सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे तपन जी ने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, लेकिन कई सारे सवाल अभी भी जिंदा है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों ने कार्य समिति बैठक में उठाए थे, लेकिन आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। आज भी लोग परेशान हैं। इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए। यदि कोई दिवस था, उत्सव था तो उसको मनाना चाहिए था। ये हम तो पक्षधर हैं। चलिए समय की सीमा, कुछ कहना चाह रही थी तपन जी जल्दी से? जी देखिए मनाया जा रहा है, अगर आपको मनाना है तो ऐच्छिक अवकाश है, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द कितना है? खासतौर से भाजपा सरकार ने 15 ट्राइबल हाई स्कूल 112% की वृद्धि की, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 81% की वृद्धि की, जेल परिसरों की संख्या में 85% वृद्धि की, प्री प्रैक्टिस छात्रावास संख्या में 17%। चलिए मिथुन जी, तपन जी मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। देखिए और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि CM शिवराज ने कहा कि घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस, और विश्व आदि दिवस पर जो सियासत हुई है वो यहां पर भी दिखी, इस मंच पर भी दिखी। देखिए ये पार्टी के अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपना अपना धर्म निभा रहे थे, लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस दिन पर जो है या जो त्योहार है वो उसी दिन मनाया जाएगा। अब इसके लिए बहुत सारा ये लोग पीछे चले गए हैं, बहुत सारी बातें लेकर आए हैं, लेकिन अब आगे क्या? अब कह दिया 15 नवंबर, तो क्या अब ये 9 अगस्त ही रहेगा या फिर हर साल 15 नवंबर हो जाएगा? अब फिर कांग्रेस इसके लिए और क्या करेगी? लेकिन कुल मिलाकर राजनीति से बाज नहीं आते, कम से कम ऐसे दिनों को तो छोड़ देना चाहिए। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।